हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग एसएससी जीडी में पूछा गया जितना भी जीएस का क्वेश्चन है एक एक सेट करके उठाते जाएंगे और उसको पढ़ने का कोशिश करते हैं। बिल्कुल एकदम एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन है जो एग्जामिनर बनाता है। ठीक, प्रीवियस ईयर पढ़ने का यही मकसद होता है। एक क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बनने लायक है उसको आप देखिए और उसको बनाइए। प्रीवियस ईयर इसलिए पढ़ा जाता है। ठीक है, यही आपको सटीक रास्ता दिखाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करना है। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी जो सेट लिए हैं हूबहू पूरा का पूरा पूछा गया है पिछला 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ है एसएससी जीडी का, उसमें देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। यहाँ देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 में पूछ रहा है कि कहाँ उसका बैठक हुआ था। आप लोग को पता हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन इसका फर्स्ट अध्यक्ष रहा था जब पहला बैठक हुआ था, उसके बाद फिर मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, फिर कहाँ कहाँ का सेशन, सूरत विभाजन, मतलब दोनों के बीच नरम दल गरम दल के बीच जहाँ विभाजन हुआ था उस चीज़ को, मतलब इससे बहुत सारे, फिर लखनऊ समझौता होता है, बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको करके जाइएगा। क्या, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ लेना पूरा अच्छा से तरह से। देखिए इसमें पूछा 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र में इसका बैठक हुआ था। ठीक है, कि 1920 में। आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। एक टॉपिक को ऐसे पढ़ना है ताकि इसके इर्द गिर्द जो भी जानकारी हो वैसे। यहाँ जैसे ये पिछला बार पूछा इसके 1920 में कहाँ बैठक हुआ, आपसे पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, पहले जो इसके संस्थापक कौन रहे हैं, फिर पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं। तो ऐसा 1985 में इसका स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और इस संस्थापक थे A.O. ह्यूम। ठीक है, और पहले जो अध्यक्ष थे वो रहे थे WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, और पहले मुस्लिम पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऐसा नरम दल और मतलब कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था, 1907 में सूरत अधिवेशन में। ये सारी चीज़ें एक एक करके जोड़ के आप लोग को पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक अगर यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आया है तो इसको आपको करके जाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देखिए सबसे छोटा राज्य पूछा, जब तक वो क्लियर ना करे तब तक हम लोग क्षेत्रफल के वाइज से देखेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन हो जाता है, गोवा हो जाता है। ठीक है, गोवा हो जाता है मेरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। और यही अगर यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तब, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा एकदम कि क्या बोला है। भारत देश के सबसे छोटा राज्य, तो क्षेत्रफल वाइज मेरा गोवा होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम हो जाता है। समझ पा रहे हैं बात को, जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें आपका थोड़ा सा, अगर यदि आप पढ़े हैं लोकतंत्र के बारे में, जनतंत्र मतलब क्या, जनता का शासन, वही लोकतंत्र के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा कथन सही है। आप लोग एक एक करके ऑप्शन को पढ़िए। सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा तो नहीं होता है कि सेना देश पर अनुमति करता है। क्या हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, भारत में लोकतंत्र है, यहाँ सेना तो शासन नहीं करता। दूसरा ऑप्शन है लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है? नहीं, ये भी नहीं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ मुगल काल तो चल नहीं रहा है कि ये तीर्थ यात्रा करने के लिए कर का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन आपसे कहता है लोगों को अपने प्रतिनिधि को चुनने की अनुमति देता है। देखिए यहाँ गलत लिखा गया है थोड़ा सा, चुनने की अनुमति देता है। ठीक है,
अनुमति देता है। बिल्कुल सही बात है, हम लोग अपना प्रतिनिधि चुन पाते हैं, इसका मतलब जनतंत्र में ये मुझे छूट मिलता है। ठीक, तो आगे ना बढ़ते हुए हम ये ऑप्शन मार सकते हैं। सही बोला था, ये सही मेरा आ गया। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए डी ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हैं। वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार। ये तो बात नहीं है कि वित्तीय आपातकाल आ गया तो आप अपने देश पर सब लोग मिलकर देश पर कब्जा कर लें, ये भी गलत बात है। ठीक है, चलिए देश में 3 तरह का आपातकाल होता है, पॉलिटी का बात है। 3 तरह का वो आपातकाल आप लोग पढ़े होंगे, 352, 356 और 360 में, है ना। ठीक है, उस आपातकाल को भी पॉलिटी में आप लोग पढ़े हो शायद, और नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ना पड़ेगा, क्या कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से भी बनता है। देखिए पुस्तक इंडिया 2020 डैश द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है भैया? तो आप बोलिएगा, ये पुस्तक इंडिया 2020 पॉपुलर बुक है भैया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे मिसाइल मैन के द्वारा लिखे गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है जीन जैकस एक प्रसिद्ध डैश था। जीन जैकस, ये देखिए वर्ल्ड के बारे में आपसे पूछ सकता है। जीन जैकस ये मतलब रूस के ये थे जो एक चिंतक थे। ठीक है, ये कौन थे? चिंतक थे, विचारक थे। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। किनको जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। आप लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो एकदम लूसेंट या किसी भी बुक से आप खोलिए और बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़िए। वहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है, चाहे जिस रूप में बने। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया किसे बोला जाता है? तो वो भगवान बुद्ध को बोला जाता है, आप लोग को पता हो तो। ठीक है, भगवान बुद्ध को बोला जाता है। बौद्ध धर्म की शुरुआत इन्होंने की थी। ठीक, और बौद्ध धर्म को एकदम एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, उसको पढ़िए बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये दोनों धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? देखिए पत्तियों में जो मौजूद हरा रंग रहता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्लोरोफिल की वजह से, आप लोग अंडर 10th भी पढ़े होंगे, क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का रंग जो होता है हरा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? देखिए अब यहाँ से नृत्य शैली, ये आपको नृत्य शैली एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। आप हर स्टेट का जो जो इम्पोर्टेंट नृत्य शैली है उसको अपने मुंह पे रखना पड़ेगा। जैसे देखिए पहला आता है कथक, इसका तो तमिलनाडु का भारतनाट्यम है। ठीक है, पहला तो इसका आंसर भारतनाट्यम होगा, तमिलनाडु का भारतनाट्यम। तमिलनाडु कहाँ पड़ता है? भारत में पड़ता है। ऐसे भी आप याद रख, तमिलनाडु कहाँ? भारत, तो भारत से भारतनाट्यम। ठीक, अब देखिए कथक, कथक कहाँ पड़ता है? कथक किसका है? केरला का है, केरला का है। किसका है? केरला का है। ठीक, और यहाँ से कुचिपुड़ी का अगर यदि बोल दे, कुचिपुड़ी किसका है? कुचिपुड़ी किसका है? तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। आप लोग बात को समझ पा रहे हैं? हम एक क्वेश्चन नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम सारा कथक बोले केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और मोहिनी अट्टम भी जो है, मोहिनी अट्टम भी है, मोहिनी अट्टम भी जो है, देखिए थोड़ा सा ये हो गया, मोहिनी अट्टम भी हमारा कहाँ का है? मोहिनी अट्टम भी केरल का है। ठीक है, केरल का। ठीक, चारों तमिलनाडु कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का, सॉरी भारतनाट्यम, कथक केरला का, मोहिनी अट्टम भी केरल का, और कुचिपुड़ी भी आंध्र प्रदेश से। ठीक है, चलिए चारों ऑप्शन हम लोग देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? देखिए बेस्टिल जेल पर जनता का हमला जो हुआ वो कौन सी घटना? तो इससे फ्रांस का ये होता है, फ्रांस की क्रांति का। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का जन्म देता है ये घटना। बेस्टिल जेल पर जनता का हमला
फ्रांस की क्रांति को जन्म देता है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नमक का रासायनिक सूत्र आप लोग भली भांति जानते होंगे। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नमक का रासायनिक NaCl। ठीक, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसको मिनिमाइज करते हैं हम, तो अगला ये लाते हैं इधर से। देखिए, अब मेरा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, इसमें बोल रहा है नॉमिनल GDP के आधार पर भारत 2018 में विश्व की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2018 का बात कर रहा है भैया, तो 2018 में 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था भारत का। ठीक है, 7वीं सबसे बड़ी। ये जो पेपर जो है ये 19 में हुआ, तो 2018 का चीज़ पूछा है। ठीक है, करंट का चीज़ बोल सकते हैं आप उस समय के लिए इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ें। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? देखिए, ये डाइजेशन सिस्टम और ये जो अंतःस्रावी बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं, ग्रंथि का ये मतलब बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा देखिएगा, अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथियों के बारे में आप थोड़ा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मेरा थाइमस है, एड्रिनल ग्रंथि है और पीनियल ग्रंथि है, ये सारे अंतःस्रावी हैं, जबकि लार ग्रंथि जो है, लार ग्रंथि वो बहिर्स्रावी है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहिर्स्रावी पूछा, अंतःस्रावी नहीं होनी चाहिए, मतलब बहिर्स्रावी। अंतःस्रावी का ये तीनों तो अंतःस्रावी हो गए, थाइमस, एड्रिनल और पीनियल, तो बचा लार ग्रंथि, वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, DNA का पूर्ण रूप क्या है? DNA बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन। DNA का क्या है? डायऑक्सी न्यूक्लिक राइबो एसिड। ठीक है, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या हो जाएगा? डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, C नंबर। ठीक है, इसका मतलब फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है फिर से। चलिए, डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। डैश भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। कौन है? लौह अयस्क का बात कर रहा है, तो भैया इसमें ओडिशा और झारखंड में आ जाएगा। ओडिशा और झारखंड, ओडिशा और झारखंड क्षेत्र है जो लौह अयस्क के लिए माना जाता है। ठीक है, D नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। ये तो आप लोग बिल्कुल अपने अंदाज में जवाब दे सकते हैं। कौन है? तो कबूतर है। ठीक, शांति का प्रतीक कौन होता है भैया? कबूतर। बहुत जगह पे कबूतर को मारना बहुत बड़ा ये होता है। ठीक है, काहे कि वो शांति का दूत है, एकदम कबूतर को छू भी नहीं सकते आप। ठीक, चलिए, GST का पूरा अर्थ क्या होता है? GST का पूरा अर्थ मतलब GST का फुल फॉर्म आपसे जानना चाह रहा है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो A नंबर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं हम? एक एक क्वेश्चन देखिए, सारा जो पूछा गया है SSC GD में, सारा सेट वाइज आप लोग के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यदि आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये चीज़ समझ के जाना बहुत ज़रूरी है। ये आपके प्रिपरेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर पढ़ने का यही मकसद है और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन तो देखिए, क्वेश्चन रिपीट होता ही है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारा क्वेश्चन रिपीट होगा, लेकिन इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछता है। इसलिए बोले जो भी टॉपिक से GD SSC GD पूछा है वो टॉपिक को आप करने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही एग्जाम में बैठिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। ये क्वेश्चन हम पिछला वीडियो में ही बताए थे। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा में नर और मादा, नर और मादा मतलब शंकर भगवान का छवि, और शंकर भगवान मतलब अमर हैं वो। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ से। ठीक, चलिए आगे, नदी से एक क्वेश्चन आ ही गया। ठीक है, नदी को थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए ओलंपिक का बात आया। सबसे पहली बात तो ओलंपिक का शुरुआत कब हुआ था? ओलंपिक का शुरुआत हुआ है 1896 में। ठीक है, जहाँ खेलों का प्रदर्शन होता है और उसमें जो भी बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं, सारी कंट्री, और
खेल का अपना प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला, ये टॉपिक जो है पहले भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, इससे है, आप इस चीज़ को कर लीजिएगा। पहली भारतीय महिला ये थी पीवी सिंधु हमारी। ठीक है, पीवी सिंधु। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। बिल्कुल, देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी आपसे पूछा है। सबसे लंबी हड्डी आप लोग को पता है जांघ की हड्डी है फीमर। ठीक, छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका तो उत्तर दे ही सकते। और देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आर्किटेक्चर की जर्नी की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? देखिए भैया, एक ये तकनीक है पिएट्रा ड्यूरा, जो तकनीक को कहाँ पाया जाता है? तो ताजमहल के ये में पाया जाता है, ताजमहल के ये में। ठीक है, ताजमहल में, याद रखिएगा ताजमहल। अब यहाँ देखिए 4 ऑप्शन और है, इससे क्वेश्चन बनता है। चार मीनार पूछ दे कहाँ है चार मीनार? तो चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में, हैदराबाद में। ठीक, और गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट कंफ्यूज बहुत होता है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, मुंबई में, और इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट दिल्ली में है। ठीक, दिल्ली में। ठीक है, चलिए ये चारों याद रखिएगा। पूछता है चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, और इंडिया गेट दिल्ली में। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग देख लिए कितना 25 क्वेश्चन तो आता है। हम लोग का कितना क्वेश्चन बच रहा है? 3 और 2 5 क्वेश्चन हम लोग का और बच रहा है। 20 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन का वेटेज रहता है क्या? अब देखिए श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग से। श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ था, 2009 में। और ये गृह युद्ध में बहुत लोगों का हताहत हुआ था। ये बहुत दुख की बात है, ये ऐसा चीज़ होना नहीं चाहिए किसी भी देश में। गृह युद्ध में बहुत लोग हताहत हुए थे, और ये 2009 की घटना है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावनी कौन सा राज्य का लोक नृत्य? देखिए भैया, ये एक चीज़ बहुत लोक नृत्य वहाँ था एक डांस वाला। ठीक है, डांस तो यही है। वहाँ था क्या? कथक और ये के बारे में। यहाँ भी डांस का है लोग, हम क्या बोले, डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ का कौन डांस है? लावनी जो है, लावनी किसका है? किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, लावनी महाराष्ट्र का है। अब कैसे याद रखिएगा वो आप थोड़ा सा क्लू ऐड करके जोड़ सकते हैं, लेकिन लावनी जो है, लावनी वो महाराष्ट्र का है। बोलता है सॉन्ग वगैरह में लावनी कहाँ का? लावनी महाराष्ट्र का। ठीक, अब देखिए अगर यदि आपसे बिहार का पूछ दे तो बिहार का क्या है? जाट-जाटिन है। ठीक, राजस्थान का क्या हो जाएगा? घूमर हो जाएगा। गुजरात का क्या है? तो गुजरात का हो जाएगा गरबा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। डैश इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन। आरती साहा जो है वो ये कारनामा 1959 में की थी कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार की थी, और वो पहली भारतीय महिला बनी थी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आरती साहा 1959 में ये कारनामा की थी वो। चलिए अगला क्वेश्चन, और जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, देखिए बोलता है डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये इकोनॉमी में आप लोग पढ़े होंगे। नहीं पढ़े थोड़ा सा याद कीजिए, 9th या 10th में आप लोग इस चीज़ को पढ़े होंगे। उसमें से प्राथमिक क्षेत्र में खनन वाले काम, कृषि, उत्खनन, ये सब चीज़ आ जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र का बात किया तो कृषि से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए इस सेट का। सोवियत संघ वर्ष डैश में टूटा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट ये पूछता है सोवियत संघ कब टूटा था? तो सोवियत संघ जो है वो वर्ष 1991 में टूटा था। ठीक है,
जिनको भी ये सीरीज़ अच्छा लगा कि नहीं ये चीज़ अच्छा है, आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसको चालू रखिए। इसमें सारा जीएस जितना भी पूछा है पीछे के एग्ज़ाम में एसएससी जीडी, उसको हम लोग करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आप इस तरह के वीडियो और अगर यदि चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि नहीं ये चीज़ ठीक है, प्रीवियस ईयर इस तरह से मेरा कवर हो जा रहा है। आप ज़रूर इसको रेगुलर रखिए, तो हम रेगुलर रखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग इस बात को कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर करें। और इसमें ज़्यादा कुछ नॉलेज देने का मेरा मकसद नहीं था, आपसे और प्रीवियस ईयर को दोनों को आपस में, आपको और आपके प्रीवियस ईयर दोनों को आपस में रूबरू कराना ही मेरा मकसद था, ताकि आप प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीएस के क्वेश्चन को देखें कि कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन बनाता है, ताकि उस टॉपिक को आप कवर करके जा सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।